मैं आशीष राज पुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 10 के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत यानी करंट। इसके हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर चौथा डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो पिछले भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हमने कुछ सिंबल सीखे, प्रतीक, कि बैटरी का प्रतीक क्या होता है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, या बल्ब लड्डू कहां से बोल गया मैं, लट्टू का प्रतीक क्या होता है, स्विच का प्रतीक क्या होता है। ये हमने चीजें सीखी और अंत में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई कि ओम का नियम। ओम साहब कहाँ के थे? भारत के या जर्मनी के? कहाँ के थे? जर्मनी के। हालांकि मैं भी पहले सोचता था क्या भरोसा यहीं के हो, अपने यहाँ नाम होते हैं ओम का को ओम बा, तभी मैंने भी सोचा क्या भरोसा इंडिया के हो। चलो वो कहाँ के थे? जर्मनी के। चलो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको ओम का पर्टिकुलर जो लॉ है वो समझाया। फिर उसमें इक्वेशन क्या आई थी, V बराबर आर आई, जिसमें V विभव या वोल्ट, आर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, आई होता है धारा यानी करंट। यहां तक पढ़ लिया था। अब आप एक और हेडिंग डालो, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ये लिखा, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन, सत्यापन। वैसे सभी बच्चे आए हुए, वैसे देखो कंटिन्यू आया करो आप। जैसे अभी कुछ बच्चे देख ही नहीं मुझे। चलो कौन तुम? धापू नहीं दिख रही मुझे। कौन वो लड़का, और कौन सा नाम भूल गया सर, कबूल नहीं दिख रहा। आओ रेगुलर क्लास लिया करो आप। ऐसा नहीं कि है एक दो दिन बाद आप ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलाश तुम भी आओ, सुमेर, साधु, जो भी हो, अधिकांश बच्चे वैसे ये रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मुझे आज दिख नहीं रहे। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि आप रेगुलर क्लास को लिया करो, समझने की कोशिश किया करो, और समझ में आएगा ही आएगा। आया ना? हाँ आएगा, सर थे पढ़ाओ, क्यों अपने आए? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। चलो इसमें मैं कुछ आपको पहले थ्योरी लिखवा देता हूं, फिर मैं समझा दूंगा। चलो इसमें लिखो आप। लिखो, एक सेल, मतलब ये लिखा, नीचे लिखो एक सेल, कोष्ठ में लिखो बी। एक सेल कोष्ठ में लिखो बी, फिर लगाओ कोमा, फिर लिखो कोमा लगा, फिर लिखो धारा नियंत्रक। ऐसे लिखो, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, और कोष्ठ में लिखो आर एच। आर एच ऐसे लिखना, आर एच कोमा कोमा वोल्ट मीटर, सॉरी कोमा अमीटर, कोमा अमीटर, और कोष्ठ में लिखो ए। ए फिर लिखो कोमा वोल्ट मीटर, कोष्ठ में लिखो वी, कोष्ठ में लिखो वी। वह कुंजी के, कुंजी खटको, वह कुंजी के मानी कुंजी के कोष्ठ में के लिखना, कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब चालक तार, अब चालक तार पी क्यू, ऐसे लिखो, अब चालक तार पी क्यू, अब चालक तार पी क्यू को वोल्ट मीटर के, वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लिखना आता है, समांतर ऐसे, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप बनाते हुए चलो। ये लाइनिंग मैं समझाऊंगा, सब चीजें समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। अब जो मैं डायग्राम यानी चित्र, डायग्राम से समझते हो, फोटूड़ा जो मैं बना रहा हूं आप बनाते हुए चलो। चलो मेरे साथ साथ बढ़ाओ आप भाई, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको काटूंगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बढ़ाते हुए चलो। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप बढ़ाओ,
वैसे वैसे आप बढ़ाओ। बढ़ाते चलो। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, बढ़ाइए। पी क्यू क्यू, इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर बना देता हूँ। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बढ़ाते हुए चलो। वैसे वैसे बढ़ा, दिख रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भाई बढ़ा दो, दिख रहा है सबको? ये भाई बढ़ा दो, वेरी गुड। ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, शाबाश, वेरी गुड। बढ़ाते चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो दिख रहा है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। ये टिन्ने टिन्ने शो मैंने बनाई, ये है प्लस और ये है माइनस। इधर भी क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आओ भाई बोर्ड के ऊपर, बढ़ा लिया। सेम जो मैंने लिखा है वही है। मैंने क्या लिखा है देखो, यहां पे आओ, मैंने क्या लिखा है। अरे आओ भाई, बढ़ा दिया, बढ़ा दो बढ़ा दो, चलो अब बढ़ा दिया होगा, ठीक है। अब इधर आओ, देखो एक सेल, कोष्टक में लिखा बी, ये एक सेल है या बैटरी है, कोष्टक में बी यानी इसका नाम क्या है, बी। एक सेल बी, धारा नियंत्रक आर एच, ये वाला धारा नियंत्रक आर एच। चलो फिर अमीटर ए, ये पड़ा अमीटर ए, ये वाला। फिर अमीटर ए के बाद है वोल्ट मीटर वी, ये पड़ा वोल्ट मीटर वी। वोल्ट मीटर वी के बाद है कुंजी के यानी खटका के, कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी एक सीरीज से जोड़ते हैं लगातार कंटिन्यू। श्रेणी समांतर क्रम आगे आएगा, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब चालक तार पी क्यू को, चालक तार ये वायर है, चालक तार, अब चालक तार पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू को वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी समांतर आगे आएगा, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। समांतर क्रम में जोड़ देते, ये जोड़ा किसने, ओम साहब ने। अब रिजल्ट क्या आए, अब रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। रिजल्ट, ये डायग्राम बनाया, अब नीचे देखो रिजल्ट, RURESULT, रिजल्ट यानी परिणाम। परिणाम क्या आया जब इन्होंने इसे जोड़ा और कुछ न कुछ किया, तो परिणाम लिखो, परिणाम लिखो। देखो अब ऐसे लिखो, चालक तार में, चालक तार में विभिन्न मान की धारा ए, चालक तार में विभिन्न मान की धारा ए प्रवाहित कर, प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते हैं।
अमीटर से ज्ञात करते हैं। इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। खड़ी पाई लगाओ। विभवांतर, आगे लिखो विभवांतर और कोष्टक में लिखो वी। विभवांतर कोष्टक में लिखो वी। वह धारा में कोष्टक में लिखो आई। बी कैपिटल लिखना है और आई भी कैपिटल लिखना। आई के पाठ्यांकों के मध्य पाठ्यांक लिख सकते हो। पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। है के बाद खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो और एक तारा उस लाइन के ऊपर लगा देना। है के बाद खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो और तारा लगा देना। लिखो, जिससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और यही ओम का नियम है। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। अब मैंने जो लाइनें लिखवाई, रिजल्ट लिखवाया, वो आप पढ़ो 15 सेकंड में, फिर हम समझते हैं। भाई पढ़ो जल्दी पढ़ो। मेरे सामने मत देखो, मैं यहीं पर बैठा हूं। अरे नजर कॉपी के अंदर पढ़ो भाई। समझ में तो आ रही चीजें। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। आओ, चीजें समझ मत आवे ना है? देखो पहले कहो ना, मैं बात समझा, वैसे मैं भी क्या ज्ञानचंद बन गया हूं। अभी भी कह रहा हूं, यदि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो 100% चीजें समझ में आएगी। मैं हर चीज समझाते हुए चल रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी लाइन या एक भी शब्द छोड़ रहा हूं। कभी न छोड़ने का मैंने सोचा नहीं, मैं छोड़ूंगा। यदि आप 100% कंसंट्रेट होकर लगातार क्लास देखकर समझने की कोशिश करते हो तो आप चीजों को समझ सकते हो, ये मेरी गारंटी। और मैं लिख के कहता हूं, अधिकांश 10वीं के बच्चे, 11th के भी हैं जो बायोलॉजी की, वो तो अच्छे पढ़ने में। अधिकांश 10वीं के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं जो क्लास ले रहे हैं। मुझे पता है यदि तुम 100 बच्चे हो या 90, उसमें से 35-40 जने बच्चे तो पढ़ने वाले वही क्लास लेंगे। और मैं पहले भी बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो धीरे धीरे और पढ़ने लगे, जिसमें से अच्छा लगता है सद्दाम हुसैन। मैं लिख के कहता हूँ, वो बंदा या वो लड़का कंटिन्यू इसी तरह पढ़ता है। उसका दिमाग है, मैं मानता हूँ दिमाग है उसका, लेकिन गाड़ी पटरी नीचे उतरी। यदि वो कंटिन्यू इन चीजों को समझने की कोशिश करता है, वो कर सकता है। और भी एग्जाम्पल है, रमेश है, सुमेर है, सादुल है। सादुल कौन सा, दूसरा वाला। या कुछ और भी बच्चे हैं या कुछ लड़कियां हैं जो अच्छा पढ़ रही है, समझने की कोशिश करी। आप पढ़ो। और ऑनलाइन वाले आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आप जब 12वीं करने के बाद बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, तब आप रियल में मुझे याद करोगे। मतलब थी जिंदगी में पहुंच रहे हो, पूरी जिंदगी पहुंच रहे आया ना। मतलब रियलिटी कभी नहीं भूलोगे कि ये चीजें कब याद आती है, जब हम संघर्ष के दिनों से निकलते हैं तब आते कि यार वो बंदा मेरी लाइफ में आया था या वो टीचर मेरी लाइफ में आया था, उसका प्रभाव बहुत अलग था, उसने हमें ये चीज सिखाई। आप 12वीं के बाद भी ऑनलाइन चीजें, क्योंकि एजुकेशन आगे वाली पूरी ऑनलाइन होनी है।
अधिकांश बच्चे घर बैठ के पर्सनल खुद के रूम में पढ़ेंगे, उन्हें कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि स्टडी पूरी A to Z ऑनलाइन ही होनी है। हाँ, मैं इतना स्वीकार करता हूँ जो ऑफलाइन में पढ़ने का बजाय वो ऑनलाइन में नहीं, फिर भी कोविड जैसी बीमारियां है, इसके कारण मजबूरियां हो चुकी है। तो अब आप हैबिट बना देते हो, अब आप आदत बना देते हो, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट में जब मैंने पहले स्टार्ट में वीडियो डाले थे, आप क्लास देखते थे, आप में अधिकांश बच्चों में 95% बच्चे 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे। उबा है आते हैं घड़ी मन हो तो हुआ दावन वो करा। लेकिन अब मैंने वैसे ये वाले जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं या 11th बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, इनके लिए मैंने क्लास अब 40 45 50 मिनट की कर दी। 40 45 50 मिनट की आती है, औसतम देखे तो 40 मिनट की आती है। अब आप 40 मिनट की क्लास देखते हो तो अधिकांश बच्चों को लगता है कुछ नहीं। जब मैंने स्टार्ट में 25-30 मिनट की क्लास डाली थी, आपके 10 मिनट नहीं निकलते थे, लेकिन आपने 15-20 दिन ये चीजें की कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ये चीजें की तो वो 10 मिनट 15 बदले, 15-20 में बदले, 20-25, फिर 30 मिनट आपको कुछ नहीं लगने लगे। अब मैं 45 मिनट का वीडियो डालता हूँ, यदि बीच में यदि मैं 20 मिनट का भी वीडियो डाल दूं एक दिन, तो आपको 20 मिनट कुछ नहीं लगते, क्या आज तो छोटे वीडियो आए। लेकिन स्टार्ट में जब वही वीडियो आपको क्या लगता था, लंबा लगता था। अब क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप कंटिन्यूटी के साथ सिंसियरिटी क्लासेस देख रहे हो, आपकी हैबिट बन गई है। वैसे एक चाइना में कहावत है, किसी भी काम को हम लगातार 21 दिन करते हैं तो वो चीज हमारी हैबिट के अंदर बैठ जाती है, हमारी आदत बन जाती है। और मैं लिख के कहता हूँ अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो वो ये भी सोचते हैं यदि मैं कोई क्लास ना अपलोड करूं तो उनके मन में आता है यार आज सर क्लास है, पढ़ना तो 1 घंटा साइंस और क्या, और बहुत चीजें अच्छी सिखाऊंगा मैं। तुम ये नोट्स बना लेना 10वीं वाले जो 11th वाले, तुम पूरी जिंदगी संभाल के रखना। वही चीजें आपके आगे कांस्टेबल की तैयारी करोगे, आप रीट की तैयारी करो, पटवार, ग्राम सेवक, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड LDC बाबू, साइंस में यही चीजें पूछी जाती है 9वीं और 10वीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो बनना, हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाना कैसे भी करके। हर सब्जेक्ट में, हर जितने भी एग्जाम होंगे किसी भी फील्ड के हो, हमेशा साइंस पूछी जाती है, और मेन फोकस उनका होता है 9वीं और 10वीं की विज्ञान पूछना, 9वीं और 10वीं की पूछना। और 100% मैं लिख के कह रहा हूं, आप मेरे नोट्स तैयार कर देना, उससे बाद क्वेश्चन आ जाए मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। मुझे इतना अनुभव नहीं है पढ़ाने का, आज दूसरा साल है, लेकिन मैंने इतनी सब्जेक्टें पढ़ी है, साइंस को इतनी बार पढ़ा है, मुझे लग जाता है कि यदि एग्जामिनर या जो पेपर लेने वाला बंदा यदि पेपर लेगा तो इस पेज में से सिर्फ यही क्वेश्चन दे सकता, दूसरा दे नहीं सकता। तो आप इन चीजों को बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, ऐसा नहीं क्लास होगी फेंक दिया, नहीं, वापस रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो। मुझे बार बार पूछ सकते हो, कहीं भी मैं मिलूं, यदि क्लास के अंदर डाउट हो तो क्लास में पूछो, बाहर पूछो, जब भी हम मिले, या व्हाट्सएप के थ्रू पूछो या कॉल करके पूछो, सर ये समझाया मुझे समझ में आया नहीं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं कि जो आपको समझ में न आए। बढ़िया पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, बेस्ट है, पढ़ते रहो। वैसे आज के लिए थी खूब बातें हो गई, हम थे हो तो सब थे तो ज्ञान चंद बने रहते तो बाबा जी बने प्रवचन देने लगा, एक मठ भी डालो बस बड़े भाषण दिया। चलो इतना खूब है, मस्ती मजाक होती रहती है, सिंसियरिटी पढ़ो, बड़े सपने देखो, सपने हकीकत में सच होते हैं। मैं ये लोग बोलते सपने किसी के साथ शेयर मत करो, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने ये प्लेटफॉर्म पकड़ा है, मुझे लगता है आप और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत आगे जा सकते हैं। मैं बड़े सपने देखता हूँ, मैं सोचता हूँ आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आज से 2 साल बाद मेरा खुद का स्टूडियो होगा। मतलब अब ऐसे देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इधर क्या मेरी परछाई बन रही, लेकिन जब मेरा खुद का स्टूडियो होगा तो इधर भी लाइट होगी, इधर भी लाइट होगी, कुछ परछाई नहीं आएगी, मेरी आवाज स्पष्ट आएगी। क्योंकि अब आप सुनते हो ईयरफोन हेडफोन लगाते हो, एक कान में आवाज उसमें बढ़िया आएगी। अब मुझे 24 घंटे में लगभग 200 150 100 बच्चे देखते हैं, लेकिन एक स्थिति आएगी जब मुझे लाखों लड़के देखेंगे मेरे वीडियो, मतलब 10-10 20-20 मिलियन में जाएगा। तो यूट्यूब फैमिली आज 650 700 बच्चों की है, लगभग 650 के आसपास हम पहुंच गए, वो आने वाले समय मिलियन में होगी, यानी 10-10 20-20 लाख बच्चे जुड़ेंगे। सपने तो देख सकते हैं ना बड़े,
और बड़े देखो, हम हमेशा कहा दूर खानी है तो दोरिया खाओ, लल्लू बल्लू की दूर खानी। बड़े देखो सपने हकीकत में सच होते हैं यदि आप में मेहनत करने की खासियत हो और खुद पर आत्मविश्वास हो। मैं लिख के कह रहा हूँ, तो बच्चियों को भी कह रहा हूँ, गर्ल्स को भी कह रहा हूँ, आप बढ़िया पढ़ाई करो, मौका है आपके पास, अच्छी पढ़ाई करोगी। आप दूसरे टीचर्स को देखते हैं, आपको वो मतलब मैम टीचर या कोई अदर मैडम पढ़ाने आती है, वो फ्रीडम होती है, उनकी लाइफ कितनी बेटर है। और हमारे यहाँ क्या है, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो अपना ये हम पर एक ही ऑप्शन भाई, शादी करेंगे बस मिलो। जब पढ़ती हो आगे गवर्नमेंट जॉब पाती हो या अच्छा करती हो लाइफ में, तो आप फ्रीडम हो जाती हो, आप वो हर चीज कर सकती हो जो आपको चाहिए। यदि मैं सपने देखता हूँ कि यार मुझे अमेरिका जाना है, मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये पहनना है, तो आप में भी मेरी तरह भावनाएं होती हैं। आप गर्ल्स हुई तो क्या हो, भावनाएं तो आपके अंदर भी है, आपका भी मन होता है मैं वो घूमने जाऊं, मैं वो करूं, ये करूं, होता है। तो इसके लिए एक ही चीज है कि खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, बढ़िया लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। मैं यदि बड़े बड़े सपने देखता हूँ कि यार मेरा खुद का ये बोर्ड होगा, ऑनलाइन होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ये नहीं। यदि मैं खुद सोचता हूँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा तो उसकी प्राइस आज के समय में 10 से 15 लाख रुपए, 15 लाख कम नहीं होते, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। लेकिन उसके लिए एक चीज मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। उसके अलावा दूसरी चीज है खुद पर आत्मविश्वास। यस आई कैन डू इट, मैं बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, ईश्वर भी अच्छा करेगा, मुझे मेरे ऊपर पूरा आत्मविश्वास है। यही आदत आपको बिठानी है, आदतें बिठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होना है लाइफ में। जिंदगी निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कभी। तुम सोच, इस संसार में सिर्फ 1% लोग हैं जो सक्सेस हैं, बाकी कोई जानता है? आपके परदादा कोई जानता है? आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो, आप बराक ओबामा को जानते हो, आप गांधी जी को जानते हो, आप भगत सिंह को जानते हो, आप भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हो। क्या आपके परिवार में परदादा, दादा, उनके दादा, उनमें से किसी को भी कोई जानता है? नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जिंदगी में आया, गिट्टियों, मोटा हुआ, पैदा किया, बेचार मरे गया। यदि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि यार मुझे लोग जाने, मैं तो सक्सेस यही मानता हूं जब आपको पूरा संसार जाने। आप किसी को जानो ना जानो, लेकिन लोग आपको जाने। इसकी एक ही टेंडेंसी है कि हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। अब लोग देखते कि यार गांधी जी की यार मतलब कितना फेमस हो गया, या भगत सिंह की कितना फेमस हो गया, या भीमराव अंबेडकर की कितना फेमस हो गया, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। यार उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने लोगों से अलग चीजें की है, तब उन्होंने ये चीजें पाई है, लोग उनको पूजते हैं। वही चीजें आपको बिठाने पड़े। सपना मोटा देखो यार, आप में से लोग निकलते हैं, आप में से बच्चे ऐसे होते जो निकल के भारतवर्ष का, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस करते हैं। बिना मेहनत भाई जी कछु नहीं मिलने वाले। मेहनत करोगे तो मिलना है, वरना कुछ नहीं मिलना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अपने मिडिल फैमिली या गरीब परिवार हो, सफलता रो एक ही मार्ग है, वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई का कई ऑप्शन नहीं। हम लगे कि मैं बढ़िया धंधो करे, अंबानी बन जा, भाई इतना रुपया को नहीं, आज 20,000 रुपया अपने घर को नहीं। एक ही चीज है, पकड़ लो एक पढ़ाई को, मुझे मेहनत करनी। चार, मैं कह रहा हूँ अब कि आप 10वीं 11वीं में हो, अब 4 साल सही ढंग से पढ़ लो, 5 साल आपकी बल्ले बल्ले। आज 20-21 साल की उम्र में यदि आप सक्सेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब को पा जाते हो, उससे बेटर क्या चाहिए? कुछ नहीं बेटर चीज है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। खुश मत हो कि यार छुट्टियां हो गई, कोरोना आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले नहीं हो रही, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रही है। 2 साल क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? अधिकांश बच्चे जोड़ भाग गुणा भाग भूल गए, वो भी नहीं, कुछ नहीं, बल्ले बल्ले हो रही है। जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, आप उनसे पिछड़ रहे हो। तो ये साइकोलॉजी हटा दो कि कोरोना आया ना, स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां होगी या 10 दिन की छुट्टियां होगी, और भी छुट्टियां होगी, किसी और को होगा। भाई जी खुद को नुकसान हो रहा है, भाई जी खुद को नुकसान हो रहा है, आप पिछड़ गए लोगों से। इसलिए ऐसी चीजों में आप खुशी मत मनाया करो कि हाँ बल्ले बल्ले हो गई, वो हो गई। कुछ है ऐसे बच्चे, उनको भी कह रहा हूं, परसों तो हो रहा हो, सो पटाई टाल कहीं नहीं है, नहीं तो एक घोड़ा में मैदान। चलो भाषण हो गया, अब हम थोड़ा ये समझते हैं। आपको भी ज्यादा सीरियस नहीं होना, लेकिन एक मेहनत करनी। चलो समझे अपन? मैंने आपको क्या लिखा है उस चीज को मैं इसके थ्रू समझा रहा हूं। देख तो रहा बराबर? आया ना? वापस आके देख लो।
वेरी गुड, दिख तो रहा है, अच्छी बात, दिखना चाहिए। चलो, मैंने आपको समझाया चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते। ये चालक तार है अपने पास, ये वाली तार है, क्या नाम है, PQ। ये एक वायर है, इस वायर में हम धाराएं चलाते हैं, करंट चलाते हैं। चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं, यानी एक समय हम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, एक समय हम 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, एक समय 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। और 5, 10, 15 को हम ज्ञात कहां से करते हैं, अमीटर से। जैसी धारा प्रवाहित होगी अमीटर का कांटा घूमेगा, एक बार 5 पे आएगा, कभी 10 पे आएगा, कभी 15 पे आएगा, कभी 25 पे जाएगा। वैसे भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा इसकी सहायता से हम धारा का मापन करते हैं, यही तो बताया था। इसका मतलब हम विभिन्न प्रकार की धाराएं चलाएंगे, कभी 5 की, कभी 10 की, कभी 15 की, और अमीटर से इसका मापांक करेंगे। चलो ठीक है, आगे क्या है, इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात करेंगे। मतलब जब इस चालक तार में धारा गुजरेगी, मुझे पता चलेगा अमीटर में 5 एम्पीयर धारा आई। कितनी आई, 5 एम्पीयर धारा आई। जब ये 5 एम्पीयर धारा चलेगी, उस समय जो वोल्टेज होगा वो हम विभवांतर को या वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से ज्ञात करेंगे कि भाई मैंने 5 एम्पीयर, चलो मैंने एक समय में A एम्पीयर, मैं ऐसे बोलता हूं, चलो एक समय में मैंने X एम्पीयर धारा प्रवाहित की, तब मेरे पास विभवांतर वोल्टेज आया Y एम्पीयर। ठीक है, फिर मैं कहता हूं, फिर मैंने वापस धारा चेंज की, फिर मैंने धारा इसके अंदर प्रवाहित की B एम्पीयर। कितनी, B एम्पीयर। तब मेरे पास वोल्टेज कितना आया, तब मेरे पास वोल्टेज आया, तब मेरे पास वोल्टेज कितना आया, तब मैं कहता हूं Z वोल्ट आया। कितना, Z वोल्ट। मतलब जैसे जैसे धारा में चेंज करता रहूंगा तो वोल्टेज चेंज होता जाएगा। फिर मैंने संबंध स्थापित करने लग गया मैं, यानी जब धारा इतनी थी तब वोल्टेज इतना आया, फिर मैंने धारा इतनी की, फिर वोल्टेज इतना आया। अब इनके मध्य रिलेशन क्या है वो अपन समझेंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते हैं। चलो सही है, इन सभी धाराओं को या इस सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। विभवांतर V वो धारा I की पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ एक सीधी रेखा आता है। कैसा आता है, सीधी रेखा। हम क्या ग्राफ खींचेंगे, अब मैं बिठा रहा हूं, ये देखो, ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या आता है, एक सीधी रेखा। तो सर सीधी रेखा कैसे, वो समझते हैं। एक ग्राफ सीधी रेखा आता है, वो कैसे, अब देखो। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये तो हमने कल समझा था, उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और ये हमने कल समझा था, और यही ओम का नियम है। अब देखो ग्राफ के साथ, अब ग्राफ बनाओ, ग्राफ के साथ आप बनाओ, जहां तक लिख लिया, अब आप ग्राफ बनाओ। ऐसे लिखो आप, विभवांतर का मतलब वोल्टेज, भले विभव बोलो भले विभवांतर बोलो, एक ही है। विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ। अब देखो मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ग्राफ देखिए कैसे आता है। ग्राफ थोड़े बहुत मैथमेटिक्स में बनाने आते, जब मैं, चलो एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, अक्स से समझते हो, इधर वाले को बोलते एक्स, इसे बोलते वाई। यदि इधर हो जाए तो -x, नीचे हो जाए -y। एक थर्ड और होती है, यदि ऐसे हम 3D बनाए, उधर +z, इधर -z, लेकिन हम 2D बनाते, ये बोर्ड है तो 2D में बनेगा। यदि यह x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यदि मैं विभवांतर, मैं ऐसे बोलता हूं, चलो यहां मैं लेता हूं धारा, क्या लेता हूं, धारा यानी I, मैं कह रहा हूं धारा बढ़ रही। यदि धारा और विभवांतर यानी वोल्टेज, विभवांतर यानी V, इन दोनों के विभवांतर V, इन दोनों की, इधर यहां से यहां जाऊंगा तो विभवांतर बढ़ेगा। मैं मध्य ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ मुझे आता है ऐसा, सीधी रेखा यानी समानुपाती।
यदि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा। तो कैसा आता है? समानुपाती। वो कैसे? देखो वो कैसा आता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। वो कैसे? ये वाला पॉइंट मूल बिंदु यानी 0, पहले आप ये बना दो फिर मैं समझा रहा हूं। आपको बनाना इतना, ये आपको बनाना इतना, फिर मैं समझा दूंगा। आप ये बना दो, यहां तक बना दो, फिर मैं समझा रहा हूं। सीधी रेखा बनानी है, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ, धारा है, विभवांतर बी है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बन गया। चलो बना दिया आपने, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं समझा रहा हूं, जो समझाऊंगा वो नहीं बनाना, वो आपको नहीं बनाना, मैं रफली समझा रहा हूं। देखो मैंने या ओम साहब ने जब ये नियम दिया तब उन्हें लगा कि V समानुपाती आई। लगा क्या हुआ? ये यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा, समानुपाती। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब देखो ये है मूल बिंदु यानी 0। या आता हूं तो मैं कहता हूं 1, या मैं आता हूं बोलता हूं 2, या बोलता हूं 3, या बोलता हूं 4। पॉइंटिंग दे रहा हूं ऐसे। यदि मैं यहां आता हूं तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं 1, इसे बोल रहा हूं 2, इसे बोल रहा हूं 3, इसे बोल रहा हूं 4। ये मैंने पॉइंटिंग दी। आयन ऐसे होता है 0 फिर 1 2 3 4, या किसी में होता है ग्राफ में 0.5 1 फिर होता है 1.5 फिर 2, ऐसे होता है। अब देखो, अब ग्राफ में इन्हें क्या लगा? इन्होंने कहा यदि मैं धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करता हूं, यदि मैं धारा 1 एम्पियर यानी यहां तक आया, ऊपर धारा बढ़ रही, इधर विभवांतर, यदि मैं धारा 1 एम्पियर करता हूं, उस स्थिति में वोल्ट मीटर में जो विभव का मान आता है वो कितना आता है? 1 वोल्ट। कितना आता है? 1 वोल्ट। सीधी लाइनिंग तो ऐसे बनाने तो आती मैथमेटिक्स, जहां पर पॉइंट है इसको वहां ले जाओ, उससे मुझसे मिलाओ। अब मैं कह रहा हूं यदि मैं धारा को बढ़ा के कर रहा हूं 2 एम्पियर, कितनी कर रहा हूं? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का यही पॉइंट है। धारा को बढ़ाकर 2 एम्पियर करता हूं, तब मेरे पास वोल्टेज क्या आता? देखो धारा के लिए आप देखो, ये मेन एक्सिस, धारा के लिए इधर जाओगे, विभव के लिए इधर आओगे, क्योंकि विभवांतर मैंने यहां लिखा। तब मैं नीचे की ओर आता हूं तो मुझे पता चलता है विभवांतर कितना आया? 2 वोल्ट। फिर मैं कहता हूं जैसे जैसे मैंने धारा बढ़ाई, धारा हुई 4 एम्पियर। धारा के लिए इधर जाऊंगा, यहां से मैं 4 एम्पियर, चलो मैं यहां से यहां गया 4 एम्पियर। तब विभव कितना हुआ? तब मैं नीचे आऊंगा, तब मैंने देखा मेरे पास विभव, मैंने 4 यहां लिखता हूं, सब मेरे पास विभव कितना आता है? 4 वोल्ट। कितना आता है? 4 वोल्ट। तब इन्हें लगा जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा, इसलिए इन्होंने बोला V समानुपाती I। V समानुपाती I। समझ में आया? यही था ओम साहब का नियम। इससे पहले जो ग्राफ बढ़ाया वो आपको एक्यूरेट ध्यान रखना, ये तो मैंने रख लिया, आपको समझाया है। चलो ये था ओम साहब का नियम। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओम साहब हो गए पूरे, ध्यान रखना है सिंपली बात। ओम साहब का नियम क्या है? ये ग्राफ और प्रायोगिक सत्यापन, थोड़ी बहुत नंबरिंग ध्यान रखनी, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। चलो अब आप हेडिंग डालो, एक प्रतिरोध। हेडिंग डालो, एक नया हेडिंग डालो, प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हालांकि प्रतिरोध के बारे में मैंने बता दिया, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है ओम। ओम ऐसे आया ना, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं और उसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो ये हेडिंग डालो, इसमें मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, या पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे। चलो आओ बोर्ड के ऊपर, हम समझते हैं कि प्रतिरोध वास्तविकता में होता क्या है। हालांकि 11th वाले बच्चों को पता होगा प्रतिरोध क्या है, 10वीं वाले बच्चों ने जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा उनको भी पता होगा। अब हम समझते हैं कि प्रतिरोध आया कहां से। अब देखो, आ जाओ, मैं यदि किसी चालक तार की बात करूं, चालक का मतलब सर ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को, विद्युत यानी करंट आई या धारा को चलने देते हैं, मैं कह रहा हूं मैं कोई एक चालक तार लेता हूं, मैंने एक वायर लिया, वायर देखो घरे, चलो मैंने ले लिया, मैंने एक चालक तार ले लिया। मैं कह रहा हूं ये चालक तार किससे मिलकर बना होगा? तब तुम में से अधिकांश बच्चे कहेंगे शेयर, कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना।
हम जब वैसे आपको केमिस्ट्री की ये चीजें मैंने बताई होगी, फिर भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, वो अणु एवं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मोस्टली मैं चालक की बात करूं, मैंने एक वायर लिया, ये वायर किससे मिलकर बना? वायर मैं बोल रहा हूं, हालांकि ये है क्या? मार्कर। ये भी अणुओं और परमाणु से मिलकर बना होगा, लेकिन मैं एक वायर, इसको वायर मानता हूं। एक वायर सर ये अणु से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? तब बोलेंगे परमाणु। परमाणु की क्या खासियत है सर? परमाणु परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और क्या आगे? इलेक्ट्रॉन। मैं धारा क्या बोलता था? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। यही इसका मतलब, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु की बात करें, उसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजे कर रहे बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉन एक रोलू छोर को पड़े पिने, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते, मतलब कोई जिंदगी में उनका टारगेट नहीं है, बस घूम रहे घाम रहे। लेकिन जब मैं उस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ता हूं, बैटरी से जोड़ता हूं, तो बैटरी का प्लस या माइनस दो तो होते हैं, टर्मिनल ऐसे होते हैं प्लस माइनस। यदि मैं बैटरी से जोड़ता हूं उस चालक तार को, तो इलेक्ट्रॉन को दिख जाते हैं प्लस, इलेक्ट्रॉन होते क्या है? माइनस। इलेक्ट्रॉन को दिखता है प्लस, इलेक्ट्रॉन को लगता है कि हमारे बाबा जी आगे गए थे कहीं बाहर, कमा कर कुछ लाए, तो हमारे लिए कुछ न कुछ लाए होंगे। वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के या उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगते हैं। और हमेशा मैंने बोला, प्लस प्लस प्रतिकर्षित होता है, प्लस माइनस आकर्षित होता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षित होता है, और माइनस प्लस आकर्षित होता है। मोस्टली फिजिक्स के रूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अलग है, प्लस और माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भागना शुरू करते हैं कि हमारे बाबा जी आए, बाबा जी आए। जैसे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं, भाई एक चालक तार में कोई एक परमाणु नहीं होता, कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना ही कोई एक अणु होता है। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं, तो उनके सामने दूसरे परमाणु और अणु आ जाते हैं, और अणु उनके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी उनको जाने में रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन भाग कर कैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन रोकने की कोशिश तो करते हैं, और यही रोकने की कोशिश अपने आप में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाती है। प्रतिरोध, चलो मैं तुम्हारा प्रतिरोध करता हूं, यानी मैं तुम्हारा अपोज कर रहा हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो यही कहलाती है प्रतिरोध। जैसे हमने बैटरी को चालक तार से जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागना शुरू हुई, लेकिन चालक तार के अंदर दूसरे भी परमाणु और अणु होंगे, वो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश करते हो। इस रोकने वाले गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, वो आप बना दो, ये स्टोरी में नहीं लिखवाऊंगा, फिर मैं एक छोटी सी परिभाषा लिखवाऊंगा, वो आप लिख लो। चलो, प्रतिरोध हेडिंग डाल दिया। प्रतिरोध को दर्शाते किससे? आर से, तो क्वेश्चन में लिख लो आर। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, आप चित्र बना दो, आप चित्र बना दो। बनाओ भाई चित्र, प्लस माइनस धारा चलेगी ऐसे, वापस आएगी ऐसे, ये चल रही है धारा, बनाते चलो, बनाते चलो। बनाओ, बनाते चलो। दिख रहा है सबको? वेरी गुड, दिखना ही चाहिए, है ना? दिख रहा है? चलो बढ़िया है। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ।
फिर इस साइड लिख लेना, जो गोल ये रिंग बनाया है इसको बोलते हैं परमाणु, ये है परमाणु। और जो मैंने ऐसे मीडिय बनाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। देख लो मीडिय, ये है इलेक्ट्रॉन सार, ये है इलेक्ट्रॉन सार। मैं थोड़े बड़े बना देता हूं। ये है इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये बना दो, ये बना दो आप। हेडिंग लिखा हुआ है आपके, है ना? देखो, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति। ये है धारा, ये है धारा। ये बना दो भाई, दिख रहा है सबको? ये चित्र आपको पूरी स्टोरी जो मैंने अभी समझाई, पूरी स्टोरी इस चित्र के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। चलो, बना दिया आपने? जो चित्र आपने बनाया है उसमें नीचे से लिखना शुरू करो, नीचे से लिखना शुरू करो और तारा लगा दो इस लाइन के ऊपर जो मैं लिखवा रहा हूं। चालकों में, चालकों में आवेशों के प्रवाह में, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस लाइन के ऊपर तारा लगाना। आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तब ये लिखोगे। वहां से खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। चूंकि, चूंकि, क्योंकि नहीं, चूंकि, चूंकि प्रतिरोध चालकता के, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमाणुपाती, अब तो लिख सकते हो, 20 बार तो मैंने बता दिया होगा। चूंकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमाणुपाती, व्युत्क्रमाणुपाती होता है, होता है। अतः, अतः यदि किसी चालक का, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है, तो उसकी चालकता, तो उसकी चालकता अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। चलो, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखवाए हैं ये मैं समझा रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं। अब देखो, पहले मैंने जो स्टोरी समझाई उसको इस जो मैंने बोला स्टोरी द्वारा, वो डायग्राम में समझा देता हूं। अब देखो, यहां पे आओ। यह एक तार है, यहां से शुरू हो रहा है, ये एक तार है, ऐसे करके, ऐसे करके ये पूरा तार है। मैंने, ये भी तार है। तुम सोचोगे सर ये कैसे? मैंने क्या किया, एक वायर लिया है, ऐसे करके एक वायर है मेरे पास, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या जोड़ी? बैटरी, सेम यही है। फिर मैंने क्या किया, छोटा सा टुकड़ा वायर का लिया, उसको बड़ा कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। इसको मैंने क्या किया, है एक वायर है, मोटो की, मोटो करें हम जा रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु दिख रहे, नहीं दिख रहे? अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। जैसे मैंने इसको बड़ा किया, अब इसमें मैंने क्या देखा, ये काले काले पॉइंट है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। बाकी जो गोल गोल सफेद सफेद है, ये है परमाणु। क्या है? परमाणु। क्योंकि यह पूरी चालक तार, ये पदार्थ अपने आप में परमाणु से मिलकर बना है, ये है परमाणु। पहले ये तार ऐसे ही थी, सिंपल ऐसे थी, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे मजे से। चलो घूमने चलते हैं, ऐसे ही घूम रहे थे, गप्पे मार रहे थे, खेल रहे थे, कुछ टारगेट नहीं था। जैसे ही मैंने इस बैटरी या इस तार से एक बैटरी जोड़ा, बैटरी जोड़ा, बैटरी जोड़ा, यानी प्लस इधर माइनस इधर, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस।
घूम रहे थे। जैसे इलेक्ट्रॉनों को पता चला कि बैटरी यहाँ सेल जुड़ा है तो इसका कौन सा भाग प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन यहां से भगना करते शुरू और इसके पास आते हैं, भगना करते शुरू इसके पास आते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी जोड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन भगना करते हैं यहाँ शुरू। जैसे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं तो भाई तार के अंदर लाखों की संख्या में परमाणु अणु होते हैं, तो बाकी जो अणु है वो कुछ अणु इन इलेक्ट्रॉनों का विरोध करते, जाने नहीं देते। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भग रहा है, जा सकता है सीधा सीधा, कोई नहीं बेचारे, ये इलेक्ट्रॉन भग रहा था, ये तो इस परमाणु के टकरा गया, अच्छा जा ही नहीं पाएगा, फिर मुंह उतार के बैठा रहेगा या फिर रास्ता चेंज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके टच होकर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, ये जाने की कोशिश करे, इसे टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी टकराएगा। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से टकरा रहे, जो इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं दे रही ये परमाणु, इसका मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे, और इसी बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और मैं कहूंगा यदि बाधा ज्यादा है, ज्यादा अणु और है जो रास्ते में आ रहे, रोकने का काम कर रहे, तब प्रतिरोध और ज्यादा होगा, प्रतिरोध और ज्यादा तो होगा। मैं कह रहा हूं एक 20 परमाणु ऐसे खड़े, उधर से 100 आ रहे इलेक्ट्रॉन, 20 जने रोकने की कोशिश करेंगे 100 जनों को। अब मैं कह रहा हूं उधर 20, उधर से 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इधर 50 जने खड़े, तो अब 50 जने रोकने की कोशिश करें, यानी ज्यादा रुकावट होगी तो इलेक्ट्रॉन कम चल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम चल पाएंगे तो उतनी धारा भी नहीं आएगी, इतना करंट भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से भागते हैं इसकी ओर, इलेक्ट्रॉन भागते हैं ऐसे, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत भागती है, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत। इलेक्ट्रॉन भागते हैं ऐसे और धारा भागती है ऐसे। हम कभी भी बैटरी बनाते हैं ऐसे लिखते, प्लस माइनस वायर जोड़ता हूं, फिर मैं कहता हूं यहां से धारा चलेगी ऐसे, यहां से धारा चलेगी ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से चलते, ऐसे। इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा विपरीत होती है, और आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने आपको लाइनिंग क्या लिखवाई, मैंने ये लिखाया, चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध करते। आवेश कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश या धनावेश होगा या ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन क्या एक आवेश है जो कैसा है, ऋणावेश। मैंने यही लिखवाया, आवेश चालकों में, चालक मतलब वायर तार, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध करते हैं। और फिर नीचे मैंने आपको लिखाया, चूंकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अपोजिट है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानु, अरे चालकता का मतलब चलना, प्रतिरोध का मतलब रोकना। अब मैं कह रहा हूं ज्यादा चल रहे लोग, इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, कम है तभी तो चल रहे। अब मैं कह रहा हूं बेचारे लोग चल ही नहीं पा रहे, कम चल रहे, इसका कारण क्या है भाई जी, प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है। इसका मतलब प्रतिरोध और चालकता विपरीत है। मैं कह रहा हूं एक ऐसा तार है, उसमें इतनी बढ़िया धारा गुजर रही है, इतना अच्छा करंट गुजर रहा है, तो उसका प्रतिरोध अपन कहेंगे कम है तो तभी तो गुजरा। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ऐसी तार है जिसमें धारा बराबर चल ही नहीं रही बेचारी, तो मैं कहूंगा उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा है। आया समझ में। तो यही है, क्योंकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता ज्यादा होगी, तो उसकी चालकता ज्यादा होगी। आया समझ में। और आज तक ऐसा कोई तार नहीं बना जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो, हर तार में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो अब आप नीचे एक ऐसे करके लिख लो, प्रेस करके लिख लो, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं, यानी आज तक ऐसा कोई तार नहीं बना, लेकिन वैज्ञानिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, आर ये आर फॉर प्रतिरोध, आर फॉर रेजिस्टेंस। ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। आर है तो तार है, तार है तो तार है, बाकी सब बेकार है। अरे समझ में आया, ऐसे लिखना है। ऐसी ट्रिकी चीज है, मतलब ऐसे लिखा रहा हूं टाइम पास के लिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि हर तार में आर होता है, यानी कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता, इसका मतलब तार में कुछ आर होता है। वापस मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, आर का मतलब प्रतिरोध, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। फिर कोमा लगा के लिखो, आर है तो तार है, आर है तो
तार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। ये था भाग नंबर 4, ये था भाग नंबर 4। आज के लिए इतना खूब है। बढ़िया स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करो, मास्क पहन के रखो, लोगों से गले मिलना करना थोड़ा कम करो, और शादी विवाह चल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे बच्चे हो, यदि जाते हो तो, यदि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि 50 जने जा सकते तो हम क्यों जाए, आप पढ़े लिखे हो, यदि जा भी रहे हो तो मास्क आप यूज करो, लोगों से दूरी बना के रखो, यदि वहां भोजन कर रहे हो तो अकेले करो, यानी कि 10 जना बैठाओ और आप खाओ, बुखार आ सकता है, और यही सिम्टम होते हैं ओमिक्रॉन के। तो आप स्वस्थ होंगे तो बढ़िया, आप पढ़ाई होगी, और यदि आप बीमार होंगे तो कुछ नहीं होगा। बढ़िया ध्यान रखो। गुड लक। जय हिंद।